सो गाइस हम अब आगे चालू करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो हमने अगली बार पढ़ा था कि कैसे पोर्चुगीज़ लोगों को देखकर जो ब्रिटिशर्स लोग थे इन्फ्लुएंस होकर इंडिया में आना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो इंडिया के में आने की तरफ बढ़े तो पोर्चुगीज़ लोगों ने उनको अंदर आने नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि अगर हम डायरेक्ट मुग़ल एम्परर से ही परमिशन ले ले तो वो टाइम पे जो मुग़ल एम्परर थे वो थे जहांगीर। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपनी कंपनी बनाने की परमिशन, मतलब ट्रेड करने की परमिशन इंडिया में दे दी। और उन्होंने सबसे पहला ट्रेड सेंटर बनाया था सूरत में, ईयर है 1613। और इसके बाद इन्होंने और 3 जगह पे अपना ट्रेड सेंटर बनाया, जो कि है SAB, यानी कि सूरत, अहमदाबाद और भरूच। अब वहाँ पे जो है ये जो 3 जगहें थी, यहाँ पे मराठा का पावर बहुत ही ज़्यादा था। तो मराठा लोगों ने इन लोगों को यहाँ से भगा दिया, जिसकी वजह से ये लोग, यानी ये लोग मतलब क्या, ब्रिटिशर्स लोग साउथ और ईस्ट दिशाओं में चले गए इंडिया के। और वहाँ पे जैसे कि इन्होंने मछलीपट्टनम में, सेंट जॉर्ज चेन्नई में और फोर्ट विलियम कोलकाता में जाके ट्रेड अपना जमाया। ब्रिटिशर्स लोगों का जो मेन हेडक्वार्टर था वो था मुंबई में, और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था 1687 में। तो आगे हमने देखा कि पोर्चुगीज़ लोग आए इंडिया में, उनको देख के ब्रिटिशर्स लोग आए। अब ब्रिटिशर्स को देख के फ्रेंच वाले लोग भी आना चाहते थे इंडिया में। और फ्रेंच की जो कंपनी का नाम था वो था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने 5 जगह पे अपने ट्रेड की शुरुआत की थी। वो थी माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर और मछलीपट्टनम। अब 18 सेंचुरी में क्या होता है कि अब जो पोर्चुगीज़ लोग हैं वो लोग तो इतने ज़्यादा नहीं थे, वो लोग वीक पड़ चुके थे। अब जो मेन बच गए थे वो थे फ्रेंच लोग और ब्रिटिशर्स लोग। अब ये जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं तो वही आपस में झगड़ेंगे एक दूसरे के साथ। तो इन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत सारी वॉर की। इनके बीच में जो वॉर हुई थी उसका नाम है कर्नाटका वॉर। तो कर्नाटका वॉर किसके बीच में हुई थी? फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अगर वॉर हो रही है तो उसमें एक जीतेगा और एक हारेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स लोग थे, जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जीत गई और फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। तो अब सबसे ज़्यादा जो पावर थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी, और पोर्चुगीज़ के पास अब 3 चीज़ें रह गई थी, दीव, दमन और गोवा ट्रेड करने के लिए। फ्रेंच के पास एक चली गई थी जो कि मछलीपट्टनम, बाकी की 4 थी चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी। और डच लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था ट्रेड करने के लिए, जिसकी वजह से वो इंडिया से चले गए। अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी को हमको एक स्टोरी के फॉर्म में समझना है, जिससे वो इजीली लर्न हो जाएगी। तो स्टोरी चालू होती है कि बंगाल में एक नवाब थे जिनका नाम था सिराज उद दौला। अब उनका नेचर जो था वो बहुत ही इम्पल्सिव था। इम्पल्सिव यानी कि जो एकदम तुरंत डिसीजन ले लेते हैं वैसा, जिसकी वजह से उनके खुद के ही स्टेट में, यानी कि बंगाल में ही, उनके बहुत सारे दुश्मन बन चुके थे। ये पीरियड के टाइम पे ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक फोर्ट्रेस बनाया, यानी कि एक किला बनाया। कहाँ पे बनाया? तो कोलकाता में बनाया, वो भी नवाब की परमिशन लिए बिना। तो नवाब को आ गया गुस्सा, तो उन्होंने जाके ये जो किला था उसको तोड़ दिया। और अब ब्रिटिश को भी नवाब से बदला लेना था, तो ब्रिटिश ने अपने एक बहुत ही होनहार सैनिक को भेजा जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव एक आर्मी की टुकड़ी लेके आए मद्रास से कोलकाता ट्रेड सेंटर की तरफ। अब जो रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी थी वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को लग रहा था कि इन लोगों को डिफीट करना, यानी कि सिराजुद्दौला को डिफीट करना इतना आसान नहीं है। जिसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने प्लान किया कि वो ट्रेचेरी करेंगे। ट्रेचेरी यानी कि गद्दारी करेंगे वो। और उन्होंने अपने साथ कंस्पायर कर लिया, यानी कि मिला लिया, एक तो नवाब के कमांडर इन चीफ जो कि थे मीर जाफ़र, और दूसरे सेठ अमीचंद को अपने साथ जोड़ लिया,
जिसका पता सिराजुद्दौला को नहीं था। तो अब रॉबर्ट क्लाइव को वॉर तो करनी थी और वॉर करने के लिए एक रीज़न भी चाहिए था। तो उन्होंने एक रीज़न ये बोला कि जो नवाब है वो लोगों को हैरेस कर रहा है, यानी कि लोगों को परेशान कर रहा है, इसलिए हम नवाब से वॉर करना चाहते हैं। और ये वॉर प्लासी नाम की एक जगह पे हुई थी जो कि मुर्शिदाबाद से 38 किलोमीटर की दूरी पे है। अब ये वॉर लड़ी गई 23 जून 1757 को। तो प्लान के हिसाब से मीर जाफ़र बैटल को हार गए, यानी कि मीर जाफ़र ने अपने जो सोल्जर्स थे उनको ऑर्डर ही नहीं दिया लड़ने का, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला भी बैटल को हार गए। और रॉबर्ट क्लाइव की जो ट्रेचरी थी, यानी कि जो उसकी गद्दारी थी, वो सक्सेसफुल हो रही थी। और जनरली बैटल बहुत ही लंबी चलती है, लेकिन ये ट्रेचरी की वजह से बैटल आधे ही दिन में ख़त्म हो गई। और इसका फ़ायदा हुआ सीधे मीर जाफ़र को, और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। और जो कंपनी थी उसको 24 परगान्स मिल गए, यानी कि ज़मींदार मिल गए। तो यही थी बैटल ऑफ प्लासी। और अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर। तो प्लान के हिसाब से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और जो कंपनी थी अब वो इन नवाब से बहुत सारे पैसे लेने लगी थी और बहुत सारी लालच करने लगी थी। लेकिन जो मीर जाफ़र थे वो इनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी ने मीर कासिम को नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम तो बहुत ही एम्बिशियस थे, जिसकी वजह से वो एक खतरा बन रहे थे, एक थ्रेट बन रहे थे कंपनी के लिए। और कंपनी ने मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। यानी कि समझ रहे हो क्या रहा है। सबसे पहले जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला, उनके साथ वॉर किया, उनको हटाया और मीर जाफ़र को नवाब बनाया। अब मीर जाफ़र को हटाया, उसके बदले मीर कासिम को बनाया। अब फिर से मीर कासिम को हटा के मीर जाफ़र को नवाब बना दिया था। तो अब मीर कासिम चले गए अवध की साइड पे। तो वहाँ पे उनको मिले नवाब ऑफ अवध और साथ में एक मुग़ल एम्परर शाह आलम। तो अब तीनों ने, कौन तीनों ने, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम, तीनों ने एक प्लान सोचा कि हम अपने तीनों की आर्मी को कंबाइन कर देंगे, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड आर्मी। और ये यूनाइटेड आर्मी लड़ने जाएगी ब्रिटिशरों से, और इसी को कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो है वो हुई थी 22 अक्टूबर 1764 में। और यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स लोग जीत गए। और जो यूनाइटेड आर्मी थी, यानी कि कौन तीनों की आर्मी, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम की आर्मी इसमें हार गई। अब ब्रिटिश को जीतने से, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर जीतने से फ़ायदा ये हुआ कि उसको दीवानी राइट्स मिल गई, यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने की राइट। तो कौन से 3 स्टेट की टैक्स कलेक्ट करने की राइट मिली? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। तो आज हमने पढ़ा बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।